देश ने दुर्भाग्यपूर्ण एडवांसमेंट किया है फ्रॉड, चीटिंग, धोखाधड़ी में, उसमें कांग्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ है। कांग्रेस बिल्कुल चुप्पी साधी रही जब हमने उनको बताया कि कैसे गुजरात में हमारे विधायक हमारे कैंडिडेट को अरेस्ट कर, हमारे कैंडिडेट को हाउस अरेस्ट करके उसको वोटिंग पोल तक जाने की भी अनुमति नहीं दी। कांग्रेस चुप रही जब हमने उनको बताया कि कैसे अनिल मस्सी के द्वारा वोट टैंपरिंग की गई। कांग्रेस तब भी कुछ नहीं बोली। हमने जब दिल्ली में भाजपा के फर्जी वोटर एडिशन और डिलीशन का खुलासा किया, 4 महीने तक हमने लगातार प्रेस वार्ता करके बताया कि कैसे भाजपा का कार्यकर्ता विशाल भारद्वाज शहादरा कॉन्स्टिट्यूएंसी अलोन में 11,018 याचिका डालता है नाम काटने की। हमने 4 महीने तक प्रेस वार्ता करके बताया कि कैसे दिल्ली की 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भाजपा ने वोट काटने की एप्लीकेशन डाली। हमने चुनाव आयोग को 3,000 पन्ने की याचिका डाली जिसमें सारे सबूत, सारे प्रमाण लगाए, हलफनामा लगाया, जिस पर आज तक चुनाव आयोग भी खामोश है और कांग्रेस तब भी भाजपा का साथ देना बेहतर समझी चुप रही। पर आज हर देशभक्त को साथ आना होगा, क्योंकि इसी चुप्पी की वजह से भाजपा की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो अब एक लेजिटिमेट तरीका निकाल लिए हैं एसआईआर के जरिए बिहार में लोगों के नाम काटने के, नकली वोटर जोड़ने के, असली वोटर काटने के। हमने देखा कि कैसे एक एसआईआर प्रक्रिया लागू हुई जिसमें 1.5 महीने के अंदर ही एक बूथ लेवल ऑफिसर 38 में से, जहां 28 डिस्ट्रिक्ट्स पानी में रहती हैं, फ्लड में रहती हैं, मॉनसून के महीने में वहां पहुंच जाता है और लोगों के फॉर्म्स कलेक्ट कर पाता है। एक ऐसे प्रदेश में जहां लिटरेसी रेट लोएस्ट है, जहां पर इमिग्रेशन माइग्रेंट सबसे ज्यादा है, 1 करोड़ बिहार के लोग तो बिहार से बाहर रहते हैं, जहां पर लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है, जहां 40% लोग देहात में रहते हैं, ऐसे में एक बीएलओ जाके उनकी नागरिकता जांच लेता है, जो अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का है। सिर्फ केंद्र सरकार ही किसी को नागरिकता दे सकती है या ले सकती है, पर एक बूथ लेवल ऑफिसर ऐसा बिहार में कर पा रहा है। क्या ये क्वेश्चन आपको बॉदर नहीं करता कि ये कैसे ये कर पा रहा है? ये बहुत चिंता की बात है कि इलेक्शन कमीशन जो 8 अगस्त को एक प्रेस ब्रीफिंग करके बताता है कि 65 लाख लोगों के जो नाम काटे हैं उनमें से 22 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनमें से 32 लाख लोगों का पता नहीं, उनमें से 7 लाख लोगों के डूबियस डबल अकाउंट्स या डबल वोटर आईडी थे। यही बात वो 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में कहने से मना कर देता है। सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं बता पाता कि बताने से इनकार कर देता है कि ये 65 लाख लोग जिनके नाम काटे वो कौन थे, उनका नाम किस वजह से काटा गया, ये भी बताने से इनकार कर देता है। दिस इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। सरकारें आती जाती रहेंगी, पर इलेक्शन कमीशन को पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर निष्पक्षता से अपने मोटो पर चलना होगा, दैट नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। आज उन 65 लाख लोगों के नाम दिखाने से क्यों कतरा रहा है इलेक्शन कमीशन? और तो और इलेक्शन कमीशन ने जो डिजिटल डाटा डाला था अपनी वेबसाइट पर वो भी हटा दिया। आज ना उत्तर प्रदेश का ना बिहार का डिजिटल डाटा अवेलेबल ही नहीं है उनकी वेबसाइट पर। उन्होंने स्कैन्ड कॉपीज डाल दी, यानी कि मात्र फोटो डाल दी, यानी कि कंप्यूटर उनको रीड ना कर पाए और उनकी धांधलेबाजी ना पकड़ पाए। पर फिर भी सलाम है उन पत्रकारों को, एक रिपोर्टर्स कलेक्टिव करके संस्था है, उन्होंने निकाली वाल्मीकि नगर की ये रिपोर्ट, वाल्मीकि नगर बिहार की रिपोर्ट है खाली है, जिसमें ये लिखा है कि 5,000 नकली वोटर्स हैं, वो वोटर्स हैं जिनका उत्तर प्रदेश में भी
इलेक्शन कार्ड है और उनका कार्ड वाल्मीकि नगर के बिहार में भी है। अनफॉर्चुनेट है ये कि इलेक्शन कमीशन ने इस टाइम पर उन 65 लाख लोगों के नाम दिखाने से मना कर दिया और हमें क्या देखने को मिलता है, हम बार बार देखते हैं डॉग बाबू, कैट कुमार, डोनाल्ड ट्रंप, पीके कुमार, जिनके श्राद्ध में मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी खुद गए, उनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में है बिहार की। ये किस तरह की एसआईआर चल रही है, ये किस तरह की धांधलेबाजी चल रही है। जिस तरह आम आदमी पार्टी ने बार बार आपको बताया 4 महीना पीसी करके कि कैसे भाजपा वोट चोरी कर रही है, वोट चोरी का प्रयास कर रही है और उसमें शायद सक्सेसफुल भी हुई दिल्ली में, क्योंकि चुनाव आयोग तो अब तक चुप है, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो उसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि हमारी शिकायत सही थी और चुनाव आयोग के पास उसका जवाब नहीं है। क्योंकि हमने उनको पकड़ लिया तो भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर एक नया तरीका, एक लेजिटिमेट तरीका निकाला है वोट चोरी का। जिस तरह एक लेजिटिमेट तरीका था इलेक्टोरल बॉन्ड का, काले धन को सफेद करके भाजपा की जेब तक पहुंचाने का, उसी तरह से एक लेजिटिमेट तरीका निकाला है भाजपा ने, ताकि इलेक्शन कमीशन के सारे वोट, जो भी वोट पड़े, वो सारे वोट भाजपा के खाते में जाएं और कोई विपक्ष रहे ही नहीं। आज हमारा देश एक बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है और मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर कांग्रेस की तरह बर्ताव ना करते हुए एक सच्चे देशभक्त की तरह भाजपा की इस चोरी पर, इलेक्शन कमीशन की इस चोरी पर आवाज उठाए जाए और सही सवाल पूछे जाए। जय हिंद। आप कांग्रेस के सवाल खड़े करिए, लेकिन कल जो अपोजिशन का प्रोटेस्ट हुआ, कांग्रेस उसको लीड कर रही थी, राहुल गांधी लीड कर रहे थे, आपके तमाम नेता उनके साथ थे, आपने कहा कि कांग्रेस की तरफ बर्ताव न करें। मैं यही बता रही हूँ कि एक सच्चे देशभक्त को आज साथ आना होगा और इलेक्शन कमीशन से और भाजपा की इस चोरी पर सवाल पूछने होंगे। मैं अब भी ये स्टैंड करती हूँ कि कांग्रेस सिलेक्टिव आउटरीच की, जब हमने बताया कि किस तरह भाजपा वोट चोरी कर रही है, तो उनके कई नेता बोल रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। तब उनको लोकतंत्र खतरे में नहीं दिख रहा था, आज दिख रहा है। my party is supporting standing against this vote चोरी definitely, but उनका कांग्रेस का दोगलापन दिखाना भी उतना ही जरूरी है। ये आप क्या कह रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में वोट चोरी हुआ, इलेक्टोरल फ्रॉड्स हुए, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल हुए, हमने इसका प्रमाण दिया। 11,018 एप्लीकेशन तो शाहदरा में विशाल भारद्वाज ने ही डाली नाम काटने की जेन्युइन वोटर्स की। उन जेन्युइन वोटर्स को जिनको इलेक्शन कमीशन मृत घोषित कर चुका था, उनके साथ प्रेस वार्ता की हमने, ये सब प्रमाण दिए हमने दिखाया कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही 42,000 लोगों के नाम काट दिए गए। ये 42,000 लोगों ने वोट दिए थे लोकसभा में। जिस तरह अभी 65 लाख लोग जिनके नाम काटे गए, उन्होंने वोट दिया बकायदा लोकसभा में। 4 जून के इलेक्शन को रद्द क्यों नहीं करती, फिर जो प्रमाण आए थे उनको रद्द क्यों नहीं करती इलेक्शन कमीशन, अगर ये 65 लाख लोग फर्जी थे? इसके साथ ये सवाल इसलिए पूछा मैंने कि अगर आपको लगता है कि वोटर फ्रॉड हुआ दिल्ली में, तो आप लोगों ने स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर उस इलेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कोई भी एप्लीकेशन अभी तक अपील क्यों नहीं डाली? ये हमने बिल्कुल डाली है। आप उठा के अगर पुरानी 4 महीना पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या विजिट्स टू इलेक्शन कमीशन देखेंगे, एक बकायदा डेलीगेशन गया था अरविंद केजरीवाल जी के साथ। 3000 पन्ने की हमने कंप्लेंट डाली प्रमाण सहित, हलफनामे सहित, और आज तक उस पर जवाब नहीं आया। अगर इलेक्शन कमीशन उस पर जवाब नहीं दे पा रहा तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? रिजल्ट के बाद नहीं गए ना आप लोग? देखिए, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, वो अलग। देयर आर 2 काइंड ऑफ लॉज इसमें। हमने इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर सारे कानूनों का पालन करते हुए हमने कंप्लेंट डाली थी। इलेक्शन कमीशन ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। विपक्षी पार्टियों से पूछने की बजाय मुझे लगता है बहुत जरूरी है इलेक्शन कमीशन से ये सवाल करने। आपने कहा दिल्ली चुनाव को निरस्त करना चाहिए, चुनाव आयोग को आपने बिल्कुल करना चाहिए। जो भी अगर ये मुझे आप देख रहे हैं लाइव न्यूज।
99 राष्ट्र सबसे पहले।